आज मैं बलूचिस्तान छोड़ दूंगा और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दाखिल हूँगा। मैंने 4 दिनों में पूरा का पूरा बलूचिस्तान सैर कर लिया, अकेले, बाइक पर। और ये सफ़र मेरा अभी शुरू भी नहीं हुआ। मेरा असल सफ़र आगे है। मैं इस बात को लेकर ज़्यादा खुश नहीं था कि मैंने 4 दिन में बलूचिस्तान पूरा का पूरा सैर कर लिया अकेले, बल्कि मैं उदास था। क्योंकि बलूचिस्तान में मुझे ज़िंदा दिल, मिलनसार, खुश अखलाक लोग मिले और हमेशा मिलते आए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि मुझे आगे पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे। देखते हैं। इन्हीं सोचों में मैंने अपने सफ़र को शुरू किया और आज आप लोग देखोगे कि बलूचिस्तान का ये टुकड़ा जो कि खैबर पख्तूनख्वा से मिलता है, कितना खूबसूरत और दिलनशीन है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी। ये फुल करना है। फुल है। खामियों पे डालता है पर्दे मेरे, इस मोहब्बत में लगते हैं सजदे मेरे। गिर के उठता हूँ, उठ के रोता हूँ, मैं जैसा हूँ मौला तेरा हूँ। गिरता हूँ, गिर के रोता हूँ, मैं जैसा हूँ मौला तेरा हूँ, तेरा हूँ। दुनिया मुझको खींच लेती, खुद में ऐसे मीच लेती, जाके भी निकल न पाता बाला। ऐसी मुझको घेर लेती है आंखें, ये फिर देती है। मैं लड़ता रहता हूँ, कहता हूँ ये मेरा रब साथ है मेरे। जल्दी ही मिट जाने ये अंधेरे, मैं दुनिया वाला कैसे बनूं। बचाने वाले आप है मेरे, मेरा रब साथ है मेरे। बलूचिस्तान का ये हिस्सा कि जो ज़ोब से आगे खैबर पख्तूनख्वा से मिलता है, लैंड स्लाइडिंग एरिया कहलाता है। यहाँ पर पहाड़ बहुत ही ऊंचे और बहुत ही अजीब-व-गरीब नक़ूश व निगार रखते हैं। यहाँ पर सड़कें पहाड़ों के इतने करीब हैं और इतने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं कि जब आप यहाँ पर बाइक या अपनी गाड़ी चलाओगे, तो भले दोपहर के 12 या 1 बज रहा हो और कड़कती हुई धूप का आलम हो, छाँव जब आएगी तो इस ऐसा गुमान होगा जैसे कि शाम हो रही हो, और जब धूप आएगी तो ऐसे अचानक से रोशनी आ जाती है कि आपकी आँखें भी चुंधिया जाएँगी। कहने का मकसद कि यहाँ पहाड़ बहुत ही ऊंचे और बहुत ही दहशत बिठाएंगे आपके दिल में, और उनके जो नक़ूश हैं वो एक आम पहाड़ जैसे नहीं होंगे, बल्कि ऐसा मालूम होगा जैसे किसी शख्स ने ख़ास तौर पे इन पहाड़ों को तराश कर इनमें सीढ़ियाँ बनाई हैं, अगर आप गौर से मुलाहिज़ा करें तो। और धूप छाँव का जो सफ़र है, ये बहुत ही दिल पर हैबत के साथ-साथ बहुत ही दिल पर गहरा असर डालता है। जल्दी ही मिट जाने ये अंधेरे, मैं दुनिया वाला कैसे बनूं। बचाने वाले आप है मेरे। रास्ते ये खाली सारे मुझको बुलाते जा रहे, मैं भी संभल ना पा रहा, गिर के भी गिरता जा रहा। बन जा रे सहारा मेरे दिल को दे किनारा, कब से तंग बैठा बेचारा, दूर बना होना दोबारा। मुझको थाम ले खुदाया, मेरा अपना भी पराया, मुश्किलों ने है सताया तो मैं तेरे दर पे आया मौला। मौला मौला मौला। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, तेरा ही नाम मैं लेता हूँ। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, खुद ही से मैं अब लड़ता हूँ। तू थाम ले, तू थाम ले, तू थाम ले, मुझको थाम ले। कुदरत के शाहकार इन पहाड़ों के साथ सफ़र करने पर जब बलूचिस्तान ख़त्म होता है और खैबर पख्तूनख्वा शुरू होने वाला होता है, तो एक जगह आती है कि जिसको धनासर कहते हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। इस पर एक अलग से व्लॉग बनना चाहिए, मैं कहता हूँ। वक्त ना होने की वजह से मैं धनासर ज़्यादा नहीं घूम सका, लेकिन मैंने यहाँ से जाने से पहले इस जगह से वादा कर लिया कि जब भी मैं अगली दफ़ा बलूचिस्तान आऊँगा,
कोयटा से आगे अगर सफ़र मेरा ज़ोब तक हुआ तो धनासर ज़रूर घूमूंगा। हर घड़ी अब तेरी खातिर है, तेरे बिन गुजर ना पाएगी। नम हो जब आंखें ये मेरी, दर्द बस तुझको सुनाएंगी। मेरा रब साथ है मेरे, जल्दी ही मिट जाने ये अंधेरे। मैं दुनिया वाला कैसे बनूं, बचाने वाले आप है मेरे। मेरा रब साथ है मेरे, जल्दी ही मिट जाने ये अंधेरे। मैं दुनिया वाला कैसे बनूं, बचाने वाले आप है मेरे। मेरा रब साथ है मेरे, जल्दी ही मिट जाने ये अंधेरे। मैं दुनिया वाला कैसे बनूं, बचाने वाले आप है मेरे। मेरा रब साथ है मेरे, जल्दी ही मिट जाने ये अंधेरे। मैं दुनिया वाला कैसे बनूं, बचाने वाले आप है मेरे। और मुझे खैबर पख्तूनख्वा ने कुछ इस तरीके से खुशामदीद कहा। मैं तो चल पड़ा इस सफर पे अकेला, राह की खबर नहीं पर मिटेगा अंधेरा। अंधेरे से याद आया था जिंदगी में, दिखलाई रोशनी मुझको तेरी बंदगी ने। अकेला हूँ मैं दुनिया की नजरों में, साथ है तू साए तेरी रहमतों के। आहिस्ता आहिस्ता चलना मैं सीखा, फिर थाम लिया मुझको तेरी बरकतों ने। और चलता गया मैं, बचता गया मैं, रास्ते में आने वाली खाइयों से। लोग आते रहे मुझको कहते रहे, कुछ नहीं मिलना तुझको इन राहों में। और जाने ना ये पहचाने ना ये रहमतों से उसकी। सफ़र चलता रहा, बाइक चलती रही और मैंने अपने स्टॉप्स लेना शुरू किए 70-80 किलोमीटर बाद। और मुझे यहाँ इस जगह पर जो मैं रुका हूँ, खामोशी ऐसी मिली, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, दूर दूर तक कोई गाड़ी का शोर नहीं। ये बड़ी खैबर पख्तूनख्वा में अजीब व गरीब सी जगह मुझे मिली, जहाँ पर इतनी खामोशी कि मुझे अपने चलने की आवाज़ तक आ रही। जहाँ जहाँ मैं कदम रख रहा और जहाँ जहाँ मेरा जिस्म जिन झाड़ियों और पत्तों से टकरा रहा, वो आवाज़ें मुझे बहुत शोर से सुनाई दे रही। ये बड़ी ही अजीब व गरीब सुकून देने वाली जगह थी। और फिर मुझे 1000 किलोमीटर, मेरे पहले 1000 किलोमीटर ख़त्म हो जाते हैं और मैं अपनी बाइक का ऑयल चेंज करवाता हूँ। जो बाइक पे मैं अपना ऑयल डलवाता हूँ वो ई स्टार ऑयल है 1040। ये ई स्टार ऑयल सुजुकी का ऑयल यही मैं डलवाता हूँ। तकरीबन मैं 4 से 5 डब्बे लेकर आ गया था अपने साथ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे कम से कम 4 से 5 हज़ार किलोमीटर इस सफ़र में लगेंगे। तुमको बता रहा हूँ, मैंने देखे हैं सारे ज़माने जहाँ तुम गुनगार है। मैंने जांचा है लोगों को जिनके पीछे तुम झूमे जा रहे। अभी ऑयल चेंज करवा के मैंने अपने सफ़र को शुरू ही किया था कि कुछ किलोमीटर आगे मुझे एक हादसा हुआ दिखता है। मैंने जांचा है लोगों को जिनके पीछे तुम झूमे जा रहे। अभी मैं इस हादसे की रिकॉर्डिंग कर ही रहा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पर कुछ लोगों से होती है, और मैं जानकर बहुत खुश हुआ और इस बात को महसूस करके बहुत खुश हुआ कि यहाँ के लोग भी बिल्कुल बलूचिस्तान के लोगों की तरह मिलनसार, मेहमान नवाज और खुश अखलाक थे। जब कहीं पे
इनके साथ मैंने एक होटल में जाकर चाय पी, इनसे बातचीत करी, हालात का जायज़ा लिया, ये जो कि करना बहुत ज़रूरी है। और हालात का जायज़ा लेने के साथ साथ मैंने इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, इनकी तस्वीरें खींची और फिर अपने सफ़र को रोका नहीं, जारी रखा। सजरा सवेरा मेरे तन बरसे, गजरा अंधेरा तेरी जल्दी लो। दिमाग में मेरे तो इस्लामाबाद था, जो कि पिछले 2 दिनों से मेरे दिमाग में है। आज सूरज गुरूब होते वक्त मैंने दिल में तहैया किया था कि नहीं रुकूंगा, टाइम नहीं है, बहुत लेट हो चुका हूँ। लेकिन मैं हमेशा हार जाता हूँ। सूरज गुरूब होते वक्त मैं अपने दिल पर काबू नहीं पा सकता और मैंने एक अनजान से गांव के अंदर अपनी बाइक को मोड़ लिया। सजरा सवेरा मेरे तन बरसे, गजरा अंधेरा तेरी जल्दी लो। कतरा मिला जो तेरे दर बरसे, ओ मौला मौला। कुन फाया कुन, 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 कुन फाया कुन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। यहाँ बहुत ही अजीब व गरीब मंजर था, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो। आधा आसमान किसी और रंग का था, आधा आसमान किसी और रंग का था। खजूर के दरख्त का साया और फिर उसके पीछे खेत और फिर ये अलग अलग रंगों का आसमान। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं दुनिया में हूँ, मुझे लग रहा था जैसे कि मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। ये हाफिजाबाद गांव है और इससे ज्यादा खूबसूरत और सुकूनदेह जगह मुझे आगे सफर में नहीं मिली। खामखा समंदर के किनारे ना मर जाना, जान पे आ जाए चाहे ये जालिम जमाना। खामखा समंदर के किनारे ना मर जाना, इन गिनों जरा जिंदगी के मोहलत ही नहीं बची। आवारगी में झूम के आ जानी है फिर वो घड़ी, जब आंखें सारी खुल जाएंगी, जब आंखें सारी खुल जाएंगी, आहें सारी भर। सूरज गुरूब सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ कि मुझे पूरे सफर में कहाँ मिला है तो वो हाफिजाबाद में मिला है। आगे मैंने बहुत सूरज गुरूब होते हुए देखे, मानसहरा में भी बहुत अच्छा सूरज गुरूब होते हुए तुम लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन सबसे अच्छा सूरज अगर मैंने देखा कहीं गुरूब होते वक्त तो वो हाफिजाबाद में था। और जिस जगह सूरज इस तरीके से गुरूब हो रहा होगा तो सोचो वहां के लोग कैसे होंगे। और ऐसा ही था, यहाँ के लोग बिल्कुल इस मंजर की तरह अच्छे थे। यहाँ मेरी मुलाकात अमीन भाई और सैफुल्ला भाई से होती है। वैसे तो यहाँ पर मेरी मुलाकात काफ़ी लोगों से हुई और मैं तुम्हारी मुलाकात उन सब लोगों से कराऊंगा जब मैं वापसी आ रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने सफ़र 30 दिन बाद वापसी यहीं से गुजरा तो मैं यहाँ पर 2 दिन रुका हूँ। वैसे तो रुकने को तो मैं यहाँ पर 7 दिन भी रुक जाता। यहाँ लोग इतने मेहमान नवाज थे, ख़ासतौर पर सैफुल्ला भाई और अमीन भाई। तो इस जगह को लाजमी याद रखना। यहाँ पर मेरी मुलाकात जैसे ही सैफुल्ला भाई और अमीन भाई से होती है तो उनकी मोहब्बतें मुझे ऐसे घेर लेती हैं, उनकी मेहमान नवाजी मुझे ऐसे मेरे पाँव भान देती है कि वो मुझे आगे सफ़र नहीं करने दिया। हालांकि आज मैंने बाइक चलाई कितनी है, थोड़ी सी तो बाइक चलाई मैंने, बमुकाबिल गुज़श्ता दिन मैंने जितनी चलाई। लेकिन इनकी मोहब्बतों ने मुझे ऐसे यहाँ पर रोक के रखा, जकड़ लिया कि मैं आगे सफ़र नहीं कर पाया। देखो, जब नीयतें साफ़ हों सामने वाले की और आपकी तो आपको इसी किस्म के ऐसे ही अल्लाह ताला की कुदरत के मनाजिर ना सिर्फ सूरज, पहाड़, पानी, आबशार खिलती हैं, बल्कि जब नीयतें साफ़ हों तो फिर आपको अल्लाह की कुदरत लोगों के अंदर भी दिखती है। और जिस तरीके से तुम लोगों ने मेरे सफ़र देखे, ये लोग भी मुझे कुदरत के ही मनाजिरों की तरह खूबसूरत मिले। मैं नहीं जानता इन लोगों को, ना ये लोग मुझे जानते हैं। बस नीयतें साफ़ हैं इन लोगों की, इनके दिल खुश हैं, ये अच्छे अखलाक के मालिक हैं, ये मजबूत किरदार के मालिक हैं और ये मेहमान नवाज हैं। ये वो अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम शहरों वाले लोग नहीं समझ सकते। इनसे मुलाकात तुम्हारी मैं वापसी पर कराऊंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, सफ़र को कल शुरू करेंगे दोबारा से।